हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम नेहा फैजी की वीडियो पर। आजकल मुझे लग रहा है मैं नेहा फैजी की वीडियोस पे भी रिएक्शन देना स्टार्ट कर चुकी हूँ। उसकी जब जब वीडियोस आती है तब तब इतना कुछ होता है कि उसमें डिस्कशन करने को, रिव्यू करने को बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिलहाल इसकी मैंने ये वीडियो देखी कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई, किस वजह से उसने ये रिएक्शंस दिए, उस चीज़ों का खुलासा उसने किया है ये कह के कि मैं रियल रहना चाहती हूँ, मैं आप लोग के साथ रियल हूँ। तो मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताऊँ। वो वीडियो मैंने पूरी देखी, उसका अपना ओपिनियंस है। उसने बोला मैंने पहले सबसे पहले स्टार्ट की निमिक्री। अब देखो, अगर आप यहाँ पर ये कहोगे कि मैं किसी का साइड ले रही हूँ या मैं इब्राहिम फैमिली की पीआर हूँ, ऐसा कोई नहीं। आप मेरी हज़ारों वीडियोस, तकरीबन 900 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उस 900 वीडियो में आई थिंक 600 वीडियोस जो है वो इब्राहिम फैमिली के ऊपर होगी, जिस पर मैंने भिन्न भिन्न प्रकार किस्म का जो है रिव्यू दिया है। जहाँ पर जो जैसी सिचुएशन होती है वैसी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि मैं दीपिका के साइड हूँ, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। जो बात है मैं आप लोगों के साथ वो फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर शुरू हो जाएंगे आप दीपिका की पीआर पीआर वाला कोई सीन नहीं है। जस्ट ये रिव्यू है, व्लॉग्स टू व्लॉग के हिसाब से रिव्यू होता है, ठीक है। बात करेंगे हम नेहा फैजी की वीडियो पर। उसने बोला कि मैं आप लोग को बिल्कुल रियल वजह बताऊंगी कि क्या वजह है जो मैं इब्राहिम फैमिली पे बात करती हूँ। मैंने उनके सारे सच निकाले, ये सब कुछ उसने बताया, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करती है वो ये कि मैंने स्टार्ट किया निमिक्री वीडियोस से। तो उसने बताया कि मैंने वो जो निमिक्री की है वो दीपिका की करती थी, क्योंकि दीपिका उस टाइम पर आपको पता है जनाब जनाब सबा और ये सब कुछ ही करती रहती थी, जिसके अंदर ऑब्वियसली निमिक्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सच निकल आता था जिससे लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाते थे। और उस टाइम पर नेहा को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रोल भी मिला है, क्योंकि इस टाइम पर जो इब्राहिम फैमिली की फैन बेस थी वो बहुत ही ज़्यादा पागल थी, क्रेजी थी, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कुछ सच्चाइयाँ निकल कर नहीं आई थी ना। तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत हेट भी मिला, देन उसको थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन भी मिली, क्योंकि लोग इस टाइम पर निमिक्री वगैरह पसंद करते हैं। और निमिक्रियाँ किन की नहीं होती है, ये चीज़ नेहा ने भी कही और ये चीज़ मैं भी कहूँगी, निमिक्री किसकी नहीं होती है। निमिक्री आप देख लो, शाहरुख खान के सामने होगी और इतनी भयंकर किस्म से होती है कि खुद शाहरुख खान शर्मा जाएगा, ये मैं इस तरीके से करता हूँ। तो निमिक्री का कोई स्टाइल नहीं होता, वो मजाक उड़ाना, और काफ़ी लोग उसको मजाक उड़ाने के सेंस में लेते। लेकिन अब निमिक्री को एज अ आर्ट भी लिया जाता है कि भाई वो आर्ट है लोगों के लिए, वो एक कंटेंट क्रिएटर है जो वो कंटेंट करे। सबका अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सबका अपना अपना मानना होता है, ओपिनियंस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो भी समझना है निमिक्री को आप उस तरीके से ले सकते हो। लेकिन नेहा ने एक वीडियो स्टार्ट की निमिक्री के हिसाब से, जहाँ जहां वो दीपिका की जो परफेक्ट बहू इमेज वाली थी तो उसकी वो निमिक्री उतारती थी, और ये सारा सीन चलता रहा। अच्छा, इसने बोला पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की, इसके बाद सबा जो है वो व्हाट्सएप पर ऐड थी। तो उसने कहा कि मैं व्हाट्सएप पर भी ये लगाती थी, तो उस टाइम पर सबा मेरे स्टेटस देखती थी, लेकिन उसने उन 2 वीडियोस पर कभी कोई रिएक्ट नहीं किया कि तुम मेरी भाभी या भाई के लिए, मतलब जिस टाइम पर ये निमिक्री कर रही थी उस टाइम पर इनका बॉन्ड सर चढ़ के बोल रहा था, मेरी गुड़िया, मेरा ये, मेरा वो। ये बात हो रही है सबा की शादी से पहले की, क्योंकि सबा की शादी थी, उस सबा की शादी से बहुत पहले की ये बात चल रही है। तो सारा सीन ये है। तो भाई उस टाइम पर उसने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। बोला फिर एक वीडियो में ये होता है, 2 वीडियोस के बाद, कि उसमें फैजी जो है वो सबा की नकल उतार देता है और वो वीडियो पोस्ट कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो वीडियो पर आकर वो मुझे बददुआएं देती है और ये सारी बात करती है कि अल्लाह देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है। तो उसको अपनी वीडियो से प्रॉब्लम शुरू होती है और वो अपनी वीडियो को हटाने के लिए मेरी अम्मी को कॉल करती है। देन मेरी अम्मी ये कहती है कि उसने बोला फेसबुक वगैरह से जाकर उसने मेरी अम्मी का नंबर वगैरह निकाला और कनेक्ट किया। बोला मेरी अम्मी फेसबुक पर उसकी ऐड थी, तो बोला कि उसने कनेक्शन वगैरह लिए और उसके बाद उसने एक तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है आसान तो था, अम्मी का नंबर मिलना कोई मुश्किल तो नहीं था। 7 साल से वो सनी के साथ थी, सनी की बहन की ननंद वो होती हैं, तो फिर कौन सा ही बड़ा मुश्किल काम था नेहा की अम्मी तक पहुंचना उसके लिए। तो नेहा की अम्मी से खैर इसने सारा किया सब कुछ और कहा कि आप बोलो कि उसको हटा दे, ये नहीं करे, वो नहीं करे, और वो उसको भी बदवाएं देना शुरू कर दी कि देख लो आंटी, अदला देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है। खैर फिर उसकी अम्मी ने रिक्वेस्ट की कि तुम वो वीडियो हटा दो, मत करो, कोई बदवाएं दे रहा है, किसी की बदवा लग जाओ। और हमारी माओ को लगता है इन सब चीज़ों से डर, अगर कोई हमारे अगेंस्ट कंप्लेन करता है ये बोलकर कल्ला देख रहा है, ये देख रहा है, आप उनको समझाओ, तो हमारी माँ इन सब चीज़ों से डरती है कि नहीं भाई किसी की बदवा नहीं लेनी, तुम जो है वो हट जाओ सब चीज़ों से। तो सेम नेहा की माँ ने भी यही किया, उससे वो वीडियो हटा दी। अच्छा, वीडियो तो उसने हटा दी, कुछ नेहा ने ये भी खुलासा किया कि जब उस टाइम पर वो निमिक्री वगैरह करते थे तो एंड में ये लोग कहते थे कि भाई ये लोग अच्छे बंदे हैं और काफ़ी अच्छा मैसेज देते हैं, तो ये सारी बातें ये लोग करते थे। अब मेरे को ना एक चीज़ नेहा की यहाँ पे ये समझ नहीं आई कि नेहा के हिसाब से पूरे खानदान, पूरे मौदहा के अंदर गूंजा हुआ था कि किस किस्म के बंदे थे। तो उस टाइम पर नेहा नेहा ये डबल फेस क्यों करी हुई थी कि वो एंड पे ये बोलती थी कि ये अच्छे हैं, तो उस वक्त भी इसकी दादी के बारे में निकल कर आई थी। उस टाइम पर भी ये पता था कि ये फैमिली के अंदर लोगों ने जो है वो भाग के शादी की हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा ना, देखो मैं मानती हूँ भाग के शादी करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और यही मैं हमेशा बताती हूँ कि देखो आप शायद उस भागी हुई शादी को 26 साल गुजार दो, 30 साल गुजार दो, 35 साल गुजार दो, लेकिन लोगों के मुंह से आप उसका नाम नहीं, ये जो कहते हैं ना कि इज्जत गिर जाना,
कि माँ बाप की इज्जत पर बात आ गई और लोग बोलते क्या ही हो गया यार, बेटी भाग गई। तो ये देखो, ये सालों साल गुजर जाते हैं, पीढ़ियाँ चेंज हो जाती है, लेकिन जो टैग आप पर लगा हुआ होता है वो नहीं हटता। आज भी देखो, नेहा ने उस पूरी वीडियो में भगोड़ी फैमिली, भगोड़ी माँ, भगोड़े बाप, इस तरीके से उसको कहा है। वो उसका अपना तरीका है, मैं उसके तरीके को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यही सोसाइटी है, सोसाइटी का एक हिस्सा है नेहा। उसी सोसाइटी से वो बिलोंग करती हुई उसने जो रियल है, जो उस तरीके से वो बैक पे शायद नाम लेती है, उसी तरीके से उसने रियल आके नाम ले लिया है। लेकिन उसने नाम लिया है इसी वजह से, ये जो कहते हैं ना कि ये भागना शब्द क्यों गाली है माँ बाप के लिए, माँ बाप क्यों इज्जतों पर आ जाते हैं, माँ बाप क्यों आ जाते हैं कि भाई जान लेने तक पे आ जाते हैं माँ बाप लड़का लड़की की ना, कि नहीं हमें तो ये चाहिए नहीं। तो ये वजह है, सोसाइटी बहुत बड़ा हिस्सा है इन सब चीज़ों का। अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार इग्नोर भी तो हो सकता है, मुझे बताओ कैसे इग्नोर हो सकता है? ये चीज़ें जब सोशल मीडिया के थ्रू और ये पूरे गाँव के अंदर ये चीज़ें चल रही हो, इग्नोर नहीं हो पाता। वो प्रेशर आता है, कुछ माँ बाप कर जाते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, गलती हो गई हमारे बच्चों से, लेकिन कुछ माँ बाप के ईगो पे लग जाती है। मैं यहाँ पर माँ बाप को भी जस्टिस नहीं कर रही हूँ जो इस चक्करों में आकर अपने बच्चियों की जान ले लेते हैं या कर लेते हैं, लेकिन ये देखो, ये सोसाइटी का प्रेशर होता है। आज पीढ़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन उनका वो टैग नहीं हटा भगोड़ी का से था। देखो, हालांकि सबा नहीं भागी है, ठीक है ना, इसके बाद शुएब भागा है। हाँ, दीपिका के साथ जो सीन हुए वो अलग है, लेकिन शुएब कहीं भागा नहीं, कुछ किया नहीं, उसने भाग के शादी नहीं की। भाग के किसने शादी की थी? उसकी अम्मी और पापा ने। लेकिन आज तक पीढ़ी चेंज हो गई है, वो टैग ना हट सका। वो भगोड़ी फैमिली और उसकी नानी के कुछ रहे हैं, पर मैं तो इतना उस पर नहीं जाती हूँ, और ना ही मैं उसके माँ बाप को कभी कहती हूँ, भाई उनके कभी भी हमारे सामने रियलिटी नहीं आई है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वजह रही होंगी, 100,000 वजह रहती है, चलो उनको जाने देते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद नेहा फैज़ी उन पर किसी किस्म की मिमिक्री वगैरह या किसी किस्म की बात नहीं करती, कोई वीडियो नहीं अपलोड करती वो सबा वाला इंसिडेंट के बाद। उसके बाद आता है जब उसकी सनी को दिखाया जाता है, ये कहकर सनी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि सनी अब इस घर का दामाद है, ये है, घर वाले मान गए 7 सालों के बाद, और ये सारी बातें हो रही होती हैं। उस टाइम पर नेहा बोलती है कि ये लोग झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि सनी के घर वाले माने में नहीं होते। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया की पावर यूज़ की थी और उन्होंने सनी को दिखा दिया, क्योंकि अब इनको पता था कि अब जब ये सनी को दिखा देंगे तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकेगा और शादी करना इनकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि एक लड़का जो नॉन सोशल मीडिया फैमिली से आ रहा और वो सोशल मीडिया पे नज़र आ जाए कि भाई 7 साल से इनका चक्कर है, और उसके बाद अगर घर वाले शादी के लिए मना कर दे लड़के की, तो थू तो होनी है, सही है ना। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि भाई उसके घर वाले सारे मान जाए, क्योंकि घर वाले मान ही नहीं रहे थे। अब उस पर भी काफ़ी सारी बातें निकल कर आती हैं कि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, उसके घर वालों ने इनकार किया था। फिर चालू वहाँ पे गई थी, ओ सॉरी, सबा वहाँ पर गई थी और सबा ने वहाँ पे जाके जो है वो धमकियाँ शमकियाँ दी थी, और उसके बाद घर वाले माने थे। तो ये बातें बहुत बार होती रहती हैं। तो खैर बोला, जब ये सारी बातें निकल कर आने लगी तो मुझे तो सारा सच बैक स्टोरी पे पता था। ये सब नेहा का कहना है कि मुझे तो सारा सच बैक स्टोरी पे पता था, ये सब कुछ ऑडियंस को झूठ परोस रहे थे। तो नेहा के मुताबिक वो झूठ नहीं देख सकती, जबकि उसको सच पता हो, तो उसने दोबारा से वो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी जब वो चांद बाली वाला सीन हुआ था दीपिका की। क्योंकि वो चांद बाली भी काफ़ी लोग कहते हैं कि वो ना मतलब फेक थी, यानी वो गोल्ड की नहीं थी, जो नहीं शोएब इब्राहिम ने उसको गिफ्ट दिया था, उसकी बर्थडे थी या एनिवर्सरी थी, तो उधर ना चांद बालिया गिफ्ट दी थी, जिस पर वो उछली थी, कूदी थी कि मुझे चांद बाली चाहिए। उस टाइम पर भी बड़ा मजाक बनाया गया था उसका कि भाई तुम ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हो, ठीक है, तुम कोई नॉर्मल हाउस वाइफ नहीं हो जिसने पैसों की जो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हो। तुम एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही हो, तुमने अपना कमाया है, तुमने अपना घर लिया है, तुमने बिग बॉस किया है, और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे कि तुम अपनी एक चांद बालियाँ ले सको। तो खैर उस टाइम पर भी बड़ा एक हल्ला मचा था। तो उस टाइम पर दोबारा उसने मिमिक्री करना शुरू कर दी और उनको एक्सपोज करना इन द सेंस कि ये झूठ बोलते हैं, इनके घर के अंदर काम करते हैं, इनके घर के अंदर हेल्पर्स होते हैं। उस टाइम पर दीपिका की एक इमेज थी, दीपिका ने कभी कोई अपना हेल्पर इतना नहीं दिखाया। बन धर्मदादा, निक्कू, ये सब भी वो इतने ज़्यादा नहीं दिखाती थी। कभी भी आपको उसके व्लॉग में ना रेयरली ही दिखेंगे, अगर जब भी दिखेंगे, यानी उसके मुताबिक वो सारा काम खुद करती थी। और इस चीज़ की तो गवाह मैं हूँ, मेरी खुद की सब्सक्राइबर्स ने आकर ये बात कही थी कि दीपिका की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था, क्योंकि दीपिका एक ऐसी बहू थी जिसने अपने एक ससुराल सिमर में बहू में शो में एक बहू की परफेक्ट बहू वाला इमेज बनाया, और उसके बाद उसने वही इमेज को कायम रखा यूट्यूब पर भी, जिसके बाद काफ़ी लोगों को सुनने को मिलता था, खास करके बहुओं को, कि देखो वो तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर भी वो अपने घर वालों का इतना ध्यान रख सकती हो, तुम क्यों नहीं कर सकती, तुमसे क्यों नहीं होता है। तो ये चीज़ ये नहीं बताती थी कि मेरे पीछे इतने सारे लोग काम करने वाले, मुझे एक एक चीज़ की कटिंग जो है वो मेरे हेल्पर्स करके देते हैं। ये जैसे अब दिखाती है, वैसे ये पहले नहीं दिखाती थी। तो उन सब चीज़ों के खुलासे कहीं ना कहीं नेहा ने किए थे, और ठीक है, वो चीज़ तो मुझे गलत लगती भी नहीं है, पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कितनी लड़कियों की, इसके इस झूठ की वजह से, देखो सच होता ना तो समझ में आता कि हाँ यार एग्जाम्पल सेट कर रही है, इसके इस झूठ की वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगियाँ
अजीरन हुई थी। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो दिखाती हैं कि भाई हमारे पास मेड्स हैं, वो हमारा मेड काम करती है सारा। आप भारती को देख लो, आप अर्चना को देख लो, आप और एक और है फराह खान को देख लो, जो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना वो जो बी नेचुरल वाली है ना, वो नहीं दिखाती है, वो भी बहुत कम, कि मैं सब कुछ अपना काम खुद ही करती हूँ। अब उसके भी कहीं ना कहीं मेड्स होती होंगी, कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घर साफ़ सुथरा करना, इसने इतना कभी जिक्र किया नहीं। और हो सकता है कि मैंने जब उसने जिक्र किया हो तब मैंने वो व्लॉग्स देखे ना हो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि उसने कभी मेड्स वगैरह का जिक्र किया हो। उसके मुताबिक वो सारा सब कुछ खुद ही करी होती है, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन चलो, वो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्टेंट क्रिएटर है, वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी नहीं है, तो उसको लेकर घरों में ताने कसने इतने नहीं हो रहे होंगे कि वो देखो सेलिब्रिटी, वो काम भी करती, वो बिग बॉस भी जा रही है। अब सोचो, जो लड़की 3 महीने बिग बॉस चली गई, तो उसके पीछे घर कौन संभाल रहा होगा फिर? क्या आप लोग अपनी बहू को जाने दोगे बिग बॉस? नहीं ना। वो बिग बॉस से तो घर नहीं साफ करने के लिए आ रही थी, वो बिग बॉस से तो खाने बनाने के लिए नहीं आ रही थी। आपकी बहू ने 2 दिन ना बनाए खाने, वो 2 दिन कहीं चली जाए, तो आप लोग तीसरे दिन ताने कसना शुरू कर देते हो। तो वहां पर उस टाइम पर दीपिका को लेकर, क्योंकि दीपिका एक वाहिद थी उस टाइम पर, गोपी बहू, ये सारे लोग थे, लेकिन उन सब ने व्लॉगिंग के अंदर ये परफेक्ट बहू वाली इमेज नहीं दिखाई थी। आप देखो, जो देवुलिना है, उसको कितना ज़्यादा ट्रोलेंस मिली थी जब वो बिग बॉस में आई थी और उसने शॉर्ट स्कर्ट्स और ये सब पहने थे। उस टाइम पर उसने बताया भी था कि मुझे लोग इस बात पे ट्रोल करते थे कि तुम ये क्या पहनती हो, तुम्हारी तो ये इमेज थी। तो लोगों के सामने वो जैसी थी वो वैसी आई, उसने उस इमेज को कायम रखने के लिए वो वैसी बन के नहीं आई। लेकिन दीपिका ने क्या किया था, उस इमेज को कायम रखने के लिए वो वैसी ही बनी हुई थी, परफेक्ट बहू वाली, कि मैं परफेक्ट बहू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब जाहिर सी बात है, उस वक्त जो ऑडियंस थी, जो ससुराल सिमर वाली ऑडियंस थी, वो कुछ कुछ टाइम बाद सब सासें बनी है। कुछ चलो, कुछ ऑडियंस थी जो जवान हुई होगी, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसी भी होंगी जो सास बन गई, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो एक एजेड लड़कियां ही देखती हैं, एक एजेड औरतें ही देखती हैं जिनकी उम्र हो गई होती है, या जो सास बनने के करीब होती हैं, तो ऐसी ही लड़कियां उनको देख रही होती है। ऐसे शोज़ हमारी माँओं नहीं देखे वो शोज़, और कुछ टाइम बाद जो है वो हमारी माएँ जब इसको व्लॉगिंग के अंदर देख रही थी एज अ परफेक्ट बहू, तो वो सारी ताने कसने बहुओं ने बहुत सुने। इसकी वजह से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस मामले में नेहा सही लगती है कि भाई तुमने बताया कि ये जो परफेक्ट बहू वाली इमेज है वो सही नहीं है, वो झूठ है। इसका सारा काम बैक पर जो है मेड्स करते हैं, वो सिर्फ आके चमचा हिलाती है और बता के निकल लेती है कि मैं परफेक्ट हूँ। और इसने कभी भी ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज की थी कि इस पे खाने ये बनाती है, और उसको इतनी हेल्प जो है वो मिलती है। तो ये मुझे एक अच्छा गेस्चर लगा था कि इसकी वजह से काफ़ी लोगों के ये दिमाग खुले थे कि भाई ये कोई परफेक्ट बहू नहीं है, सब अपने घर के अंदर अपने अपने जोन से काम करती है, जितना उनकी कहते हैं ना कैपेसिटी होती है उस हिसाब से हर कोई काम करती है। तो ये काफ़ी लोगों को ये ताने कसने कम हुए हैं बहुओं को, खास करके दीपिका को लेकर। अब कोई ये ना बोलना कि दीपिका सिर्फ एक वाहिद है जो ऐसे कैरेक्टर्स निभा रही है। मैं आपको सेलिब्रिटीज़ में बात कर रही हूँ कि वो एक वाहिद सेलिब्रिटी जिस तरीके का कैरेक्टर निभा रही थी, परफेक्ट बहू वाला, जो वो बहू कैरेक्टर अपने शो में निभाती थी, सेम एज इट इज़ वैसा ही। वरना सब ने थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाया ही अपनी ज़िंदगी में कि हम रियल लाइफ में ऐसे और रियल लाइफ में हम एक परफेक्ट बहू का इमेज कर रहे थे। यहाँ हम जो कैरेक्टर निभा रहे थे वो रियल लाइफ था, रियल लाइफ में हम डिफरेंट है, लेकिन इसका तो अलग ही निकला था। चलो जी, फिर आगे बढ़ते। फिर बोला उसकी शादी का टाइम आया, तो उसकी शादी के टाइम पर इसकी अम्मी को जो है वो दावत मिली, वहाँ से काफ़ी फ़ोन आए, क्योंकि अगेन उसका जो है वो रिश्ता लगता है, उसकी ननंद की ननंद है। तो वहाँ पर ये बोला कि अम्मी लोगों को जाना था, तो फिर मैंने वो सब कुछ स्टॉप कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरी माँ वहाँ जा रही है और मैं यहाँ पर ये सब कुछ करूँगी तो मेरी माँ के लिए भी काफ़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। तो इसने ये सब कुछ निमकरी वगैरह स्टॉप कर दी सबा की शादी से कुछ टाइम पहले। तो उसने हालांकि बोला कि मैंने तो 2 महीने पहले ही आपको बता दिया कि उसकी शादी वादी कब है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसने उसकी शादी के जब उसकी अम्मी के जाने का डिसाइड हुआ, उसके बाद उसने ये निमिक्री और ये कंटेंट और ये सब कुछ उसने स्टॉप किया। देखो, ये सब कुछ इसने अपने मुंह से बोला है, मैं उसको बहुत टाइम से उस टाइम उसको इतना कोई फॉलो करती नहीं थी, इसलिए मुझे याद नहीं है कि उसने किया था स्टॉप नहीं किया था। ये सब कुछ नेहा की ज़बानी है, तो इसीलिए मैं आपको ये बात कर रही हूँ। फिर बोला जब मेरी शादी में जाती है, सारा काम जो ख़राब होता है वो उसकी शादी में होता है, जबकि ये न्यूज़ निकल कर आई ही थी। ये मेरे से बहुत बार लोगों ने पूछा भी था कि नेहा क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी है, नेहा क्यों इतना गंदा एक्सपोज कर रही है। तो मैंने कहा था कि देखो, ये सुना ही आता है कि या तो दीपिका ने या तो सबा ने, किसी ने इसकी अम्मी से बदतमीज़ी की थी, वहाँ पर खड़ा रहकर उनको जलील किया था। तो उसके बाद नेहा ने एक तरीके से गुस्सा ही निकाला है। एक तरीके से वो फिर आकर किसी से नहीं डरी कि अब जब तुम लोगों ने मेरी माँ की इज्जत नहीं रखी, मैं तो इज्जत में खामोश हो गई, लेकिन जब तुम लोगों ने मेरी माँ की भरे महफिल में इज्जत नहीं रखी, तो अब मैं तुम लोग को नहीं बख्शूंगी। तो फिर नेहा ने बताया कि जब वो शादी में गई तो काफ़ी सारे लोगों के सामने उसने मेरी माँ को ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ किए नेहा को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पर नेहा वीडियोस बना रही थी और सबा का तड़पना ना चल ही रहा था। तो वो बोलती है कि उसने ये सोचे बगैर कि वो उसकी ननंद की ननंद है,
उसकी नंद के घर में मसला हो सकता है, लेकिन उसने एक बवाल, देखो हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता था, क्योंकि वो उसकी भाभी है तो वो उसको बोल सकते थे इसके घर वाले कि भाई तुम्हारी देखो होने वाली भाभी ने इस तरीके से बदतमीजी की है, ये किया वो किया, तो सुनने को मिल सकता था, उसकी ननद को भी काफ़ी परेशानी में वो आ सकती थी। तो बोला कि वो वहाँ पर बदतमीजी हुई और ये सारा सीन हुआ। अब पता है दरअसल उसने तो 10 लोगों के सामने बदतमीजी की, नेहा ने जो बदला लिया वो कैसे लिया कि उसकी लाखों लोगों के सामने उसकी इज्जत उछालना शुरू कर दी। एक तरीके से इज्जत ही उछली ना यार, भले वो सच था लेकिन उछली तो इज्जत ही। जो उन्होंने खोखली इमेज बनाई थी तो वो निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर नेहा का मुझे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया, क्योंकि देखो अगर कोई इंसान तपा हुआ है, कोई इंसान ऐसा है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो तो बदतमीजी से ही बात करने वाला है। वो कौन सा तमीज़ से बात करने वाला है? वो तो बिल्कुल तमीज़ से बात नहीं करेगा कि अगर वो तमीज़ से बोलती है ऐसे बोलती तो मैं नहीं करती। तो उसको तो पता नहीं था ना कि तुमने आगे स्टॉप करने का सोचा हुआ है, इन द सेंस ऐसा कुछ है। उसको तुम्हारी अम्मी मिली, उसने तुम्हारी अम्मी को बोलना शुरू कर दिया कि कैसी तरबियत है। और ज़्यादातर क्यों बोला जाता है कि जब भी कुछ ऐसा हम बच्चे करते हैं तो क्यों माँ बाप के ऊपर आगे खड़े हो जाते हैं कि आपकी तरबियत कैसी है, ये तो वही काम उसने भी किया। तो मैं कोई यहाँ पर सभा को जस्टिस नहीं कर रही हूँ कि नहीं सभा ने ठीक किया या नहीं किया, लेकिन मैं एक आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ कि नॉर्मली कोई ऐसे ही बिहेव करता है, वो आपको इज्जत से नहीं बोलेगा अगर कोई उनके बारे में इस तरीके की निमिक्री बना रहा है या इस तरीके से एक्सपोज कर रहा है उनको। उनकी शादी की डेट बता दी उसकी, और इसने खुद ही ना बोला ना कि मैंने तो 2 महीने पहले ही आपको शादी की डेट बता दी थी और इन्होंने तो हमें एंड तक नहीं बताई थी। तो देखो यहाँ पर हाल, तो सोचो जब इनकी ऐसी लीक इन्फॉर्मेशन, जो इनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जिनको उनको कंटेंट बनाना था, वो इन्फॉर्मेशन इनकी लीक कर रहा है, तो वो उसकी माँ अगर नजर आएगी तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी इंसान जो है वो तमीज़ से बात करेगा। और यहाँ पे नेहा कहती है कि अगर वो कुछ भी बोलती, तमीज़ से बोलती कि आंटी उसको बोलो नहीं बनाए, तो उसने पहले भी तो फ़ोन करके बोला था ना कि भाई नहीं बनाओ, नहीं करो, तुमने तब भी नहीं माने। और उसके बाद यहाँ पर नेहा खुद भी अपने आप को सही नहीं साबित कर पा रही है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी उसकी माँ को उसने बोला तो उसने तो वो तो नहीं रुकी, तो जाहिर सी बात है जब दूसरी बार उसको मिलेगी तो उसने कोई तमीज़ वाले लहजे में वो कैसे ही बोलेगी। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबा अपनी शादी के में बिजी थी, वो कैसे कुछ कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबा ने अपने शादी के एन मेहंदी वाले दिन जो शबनम जी है उनको स्ट्राइक भी भेजी थी। तो ये सारे काम वो करती रहती है, तो ऐसा नहीं कि उसकी शादी थी तो उसका दिमाग सिर्फ शादी पे लगा हुआ था ना बाबा ना, वो ये सारे साइड में ये सारे काम कर रही थी। तो ये सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया होगा। मैं यहाँ पर उसकी बदतमीजी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर नेहा ये कह रही है कि उसको तमीज़ से बात करनी चाहिए थी, वो नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार कर चुकी थी। एक बार वो बदवाएं वगैरह सारी धमकियां वगैरह सब दे चुकी थी, तो दूसरी बार उसको तो यही था कि शायद मैं बदतमीजी करूंगी और मैं 4 लोगों के सामने उनकी इंसल्ट करूंगी तो वो नेहा को रोक लेगी। बट यहाँ पर उसको ये पता नहीं था कि उल्टी कहानी पड़ जाएगी, कि कहानी यहाँ पर, और मैं यहाँ खुद भी शॉक्ड हूँ कि जब आपके इतने गहरे गहरे राज हों, जब आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो और जब आपको पता हो कि आप किसी के साथ इस तरीके से हो और आप एक सोशल मीडिया पर्सन हो, तो आप उससे पंगा नहीं लोगे ना कि भाई नहीं, अगर वो गुस्से में आया तो वो मेरे राज खोलेगा। और वही किया है नेहा ने, वो गुस्से में आई और उसने गुस्से में आकर इस तरीके से, क्योंकि तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की तो फिर मैं उसके बाद तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। अब उसको घुमा फिरा के बोलो या कुछ बोलो, तो कहानी सारी की सारी जो रही वो यही रही कि उसकी माँ की इंसल्ट होने के बाद ही नेहा ने फिर बोला कि अब मैं स्टॉप नहीं होंगी। अब मैं स्टॉप दो ही सूरत में होंगी, या तो ऑडियंस मुझे ना देखे या तो फिर ये सारी हरकतें झूठ बोलना बंद कर दे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बात सारी है कि कोई पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा जो सवाल बनता है कि सारा सब कुछ जो किया वो किया है उसने, किसने? सबा ने। स्टार्टिंग में बद्दुआएं देना, तुम्हारी माँ की बेइज्जती करना, हर एक चीज़ जो की वो सबा ने की। तो अगर कोई बंदा इन सब की लपेट में आया, वो आई दीपिका। ना शुएब आया, ना अम्मी आई, कोई नहीं आया। ठीक है, कोई इतना नहीं आया, किसी को इतना क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ा, किसी को इतना कुछ झेलना नहीं पड़ा जो दीपिका ने झेला है। अभी ये सबा अगर एक्सपोज होती है तो वो अपनी हरकतों की वजह से हो रही होती है, अपने हरकतों की वजह से वो एक व्लॉग के अंदर ट्रोल होती है, दूसरी व्लॉग में वो सेट हो जाती है। सारी बात यही है कि वो इतना कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला है, जो एक कहते हैं ना छाप छूट जाना, वो छाप कोई नहीं छोड़ सका। और इवन अगर खुलासे करने भी थे बड़े बड़े तो वो होने चाहिए थे सबा के, लेकिन सबा के मामले में उसने लव स्टोरी में भी आकर ये बोल दिया कि मैं लव स्टोरी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो लव स्टोरी का सीन ये है कि अगर मैंने वहाँ पर अगर आपको पूरी बताई तो उसमें जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके भी नाम आएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। हाँ, जब उसने बताई तो जब जो उसके अंदर बातें उसने झूठ झूठ बोलेगी वो मैं आपको आके सच बता दूँगी। तो आप तो सबा को तो एक्सपोज ही नहीं करी, आप तो सबा से, अगर आपको गुस्सा था तो सबा से गुस्सा होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी को ट्रोल किया गया या किसी की सच्चाइयाँ निकल कर आई, वो तो दीपिका की निकल आई, क्योंकि दीपिका की जो सबसे बड़ी सच्चाई निकल कर आई थी वो उसकी बेटी थी। दीपिका जो हिली थी ना, जिसकी पूरी बुनियाद दीपिका की जो हिली ना, वो उसकी बेटी वाली बात से हिली है।
दीपिका की पूरी इमेज चेंज हुई है, उसके रिलीजन को लेकर चेंज नहीं हुई। लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हुआ था, लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ था। आज भी देखो इसके रिलीजन को लेकर बहुत कम लोग बात करते हैं कि इसने रिलीजन चेंज कर दिया। आज कोई बोला जाता है कि आपने झूठ बोला था, आपने ये बोला था कि मंदिर की घंटियां भी सुनाई देगी और अजान भी सुनाई देगी, आपने ये सब कुछ झूठ बोला कि आपकी उसमें सिर्फ घर में से सिर्फ अजान सुनाई देती है, मंदिर की घंटी नहीं सुनाई देती। इवन जो आपकी अम्मी के घर में मंदिर है, आप उसको भी कभी नहीं दिखाते हो, लेकिन बुनियाद नहीं हिली। ये एक नॉर्मल क्रिटिसिज्म है जो हर कोई सहता है, हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हर एक नॉर्मल सा सेलिब्रिटी भी ये थोड़ा क्रिटिसिज्म, हर कोई ट्रोल ये सह रहा होता है। और सबा का ट्रोल भी वैसा ही है। सबा की कुछ बातें जो हैं बहुत बड़ी निकल कर आई, जैसे वो निकल कर आना ना कि उसकी ने धमकी दी है, उसकी वजह से किसी औरत ने अपने आप को कर दिया कुछ, ये वाली बात निकल कर आई। लेकिन एट दी एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी इमेज वैसी की वैसी ही है। सबा की इमेज, सबा के व्यूज़ इतने अच्छे हैं, सबा का सब कुछ इतना अच्छा है। मेन जिसको इफेक्ट पड़ा वो दीपिका है। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा सोचने पर हूँ कि अगर सबा से प्रॉब्लम रही, सबा ने ये सारी बदतमीजी की, तो दीपिका क्यों? क्योंकि दीपिका ने तो पहले भी नहीं रोका मिमिक्री के लिए। अगर उसको पता था कि सबा रुकवा सकती है तो उसने सबा को तो नहीं बोला। वो बोल सकती थी कि यार तुम रुकवाओ, तुम्हारे रिलेटिव है, या ये सीन है, कुछ भी सीन्स है, तो वो बोल सकती थी। तो लेकिन नहीं है। और इसने बोला भी था कि 1 साल पहले हमको पता चल गया था कि इसका और खालिद का सीन है, तो ऑब्वियसली ये बात भी पता चल गई होगी कि नेहा से इसका रिश्ता है और नेहा का और इसकी ननद का रिश्ता रखता है। तो वो बात रुकवा सकती थी कि तुम रुकवाओ ये सारी चीज़ें, तुम ये सारे काम करो, लेकिन उसने तो नहीं रुकवाया। तो सारा जो सब कुछ निकला, जो मेन जो एक्सपोज हो गई, वो सब दीपिका हो गई सबा से ज़्यादा। मुझे लगता है अगर आज आप एक पूरी ब्राइम फैमिली बिठाओ और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदी को जो है वो देखो, इसने बोला कि सबसे मोस्ट कनिंग लड़की ये वो, लेकिन बोलने से और जो ऑडियंस जो ट्रोल कर रही है उसमें बहुत फ़र्क है। ऑडियंस सबा को मानती है कि वो कनिंग लेडी है, वो ये सब यूज़ करती है, वो रिश्तों को यूज़ करती है, वही करती है, लेकिन वो अपने कंटेंट के ऊपर ट्रोल हो रही है। लेकिन ये बंदी अपने पूरे के पूरे कैरेक्टर की पूरे कैरेक्टर पर ट्रोल हो गई ना, कि उसका कैरेक्टर ही पूरी धजिया उड़ा दी है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर दीपिका एंटर ना होती इस फैमिली में, और दीपिका व्लॉगिंग वगैरह ना करती या नहीं करती, अगर दीपिका ने शादी ही ना की होती शोएब इब्राहिम से, तो आज दीपिका की जो बड़े बड़े जो चल रही है कंट्रोवर्सी, वो आती ही ना कभी सामने। क्योंकि जो मेन जो स्नेहा का जो प्रॉब्लम थी वो सबा थी, सबा की वजह से, सबा को उससे मसला हुआ था, सबा से मसला हुआ था। लेकिन लपेटा कौन गया? दीपिका लपेटी गई। अब कोई कमेंट में ये नहीं लिखना कि सबा भी ट्रोल होती है। मैंने ये नहीं कहा कि सबा ट्रोल नहीं होती, सबा भी ट्रोल होती है, सबा की भी कुछ बातें निकल कर आई हैं। लेकिन अगर आप मवाजना करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी जो है वो बुरी की बुरी बुनियाद हिला दी गई। वो दीपिका की बुनियाद हिली है, और वो भी नेहा की बदौलत ही हिली है, क्योंकि बहुत सारी जो सच्चाइयाँ निकल कर आई वो। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट जो है वीडियोस तकरीबन, बाद में चलो उन्होंने रिएक्शंस दिए हैं, मैं मना नहीं करूँगी कि उन्होंने कोई रिएक्शंस नहीं दिया, उन्होंने कोई अच्छा बर्ताव किया है, नहीं, उन्होंने बाद में रिएक्शंस दिए हैं, बाद में बड़े गंदे तरीके से उन्होंने लेवल दिखाया, सब कुछ किया। लेकिन इससे पहले अगर किसी की बदतमीजी पर, अगर उसने, उसको मेन जो गुस्सा आया कि मेरी माँ से तुमने बदतमीजी की, तुम मुझे बोल देती है XYZ जो भी था, लेकिन तुमने मेरी माँ से इस तरीके से बदतमीजी की और तुमने उनकी तरबियत पर सवाल उठाया, तो फिर तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मेन अगर आज धज्जियाँ उड़नी चाहिए थी तो वो सबा की उड़नी चाहिए थी। जो सारे रास्ते सबा के, वो उन सबा के निकल के आने चाहिए थे कि ये था वो था, सबा का ये सीन था। लेकिन निकले किसके हैं? शोएब, दीपिका के। और अच्छा, यहाँ पर नेहा ने चोर की एग्जाम्पल दी कि अगर कोई चोर चोरी करता है और उसको जज सजा देता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो जज गलत है। गलत तो वो है जिसने चोरी की है, तो गलती जो है वो चोर की गलती है। अब चोर अपनी गलती को बोल रहा है कि वो जज की माँ को सुना रहा है कि वो भी गलत है, ये है तुम्हारे जज ने ये फैसला किया है, तो उसकी माँ को वो किस बेस पर सुना रहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ह्यूमन नेचर समझो। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चोर को सज़ा दे रहा है, कि चोर वाली एग्जाम्पल दी, तो किसी जज ने चोर को सज़ा दी है, तो चोर के लिए तो उससे भी नफरत करेगा, उस जज से भी नफरत करेगा, और उसके घर वालों से भी नफरत करेगा। और उसकी माँ भी अगर सामने आएगी तो वो उसको भी बोलेगा कि तुम्हारे जज ने ये किया वो किया। हालांकि वो गलत है, वो टोटली गलत है, मैं यही कह रही हूँ कि वो सही नहीं है। लेकिन ह्यूमन नेचर तो यही है ना कि कोई भी इंसान अपने आप को तो गलत बोलता ही नहीं है। मसला सारा ये, अगर चोर भी कहते थोड़ी कहता है कि चोर अपनी चोरी मान लेगा, कभी भी नहीं मानेगा। तो बात सारी घूम फिर कर यही है। तो उसने बदतमीजी ही करनी ही थी। अब वो अलग बात है कि आपने उस बदतमीजी को एक बेस बनाकर और आपने पूरा धज्जियाँ उड़ा दी उसकी फैमिली की। मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं नेहा को गलत नहीं बोल रही कि नेहा ने गलत किया, ठीक है भाई, उसकी फैमिली की उसने बेइज्जती की, उसने उसकी 10 लोगों के सामने बेइज्जती की। उसने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बताती हूँ कि मुझे तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या फूल खिलाए क्या नहीं खिलाए हैं, तो अब तो तुम गई मेरे हाथों से। तो
तो नेहा ने अपने तरीके से जवाब दिया, उसने अपने तरीके से जवाब दिया। सबने, नेहा का अपना तरीका था कि उसकी माँ की बेइज्जती हुई तो उसको वो चीज़ का बुरा लगा, उसने कहा कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती, शायद मैं तुम्हें बाद में छोड़ सकती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। तो वो उसका पूरा का पूरा नेहा का था। अच्छा, आज ये नेहा ने क्लियर कर दिया कि बदतमीजी जो की थी वो सबा ने की थी, क्योंकि अब तक नहीं, बीच में डामाडोल होता था कि सबा ने बदतमीजी की थी कि दीपिका ने बदतमीजी की थी, क्योंकि ये तो निकल के न्यूज़ आई थी कि नेहा की माँ से किसी ने बदतमीजी की थी शादी में सबा की, जिसके बाद नेहा भयंकर किस्म का भड़की है। और मुझे लग रहा था कि शायद दीपिका ने की होगी, क्योंकि अगर उस टाइम पर जैसे उस मतलब वो जो सारा सीन हुआ उसके बाद अगर एक तरीके से रिएक्शन आता तो वो सबा पे रिएक्शन आता, लेकिन नहीं, रिएक्शन जो आया वो दीपिका का सच निकल कर बाहर आया। दीपिका की उसके फौरन बाद ही, आपको पता है, कुछ टाइम बाद ही दीपिका की बेटी का सच निकल कर आया है, सबा की शादी के कुछ टाइम बाद ही। तो ये बात तो डन है। और रही बात सबा की कि नेहा, इस बात पर मैंने कुछ कमेंट्स भी रीड किए कि नेहा झूठ बोल रही है। सबा ने दीपिका की वीडियो पे भी कहा होगा, दीपिका जो है वो गुस्से में, ऐसा तो नहीं है जिस टाइम पर, क्योंकि वो एक बॉन्ड शेयर करते थे उस टाइम पर। तो ये बात तो यहीं पर सही साबित होती है कि उसने नेहा को नहीं बोला होगा दीपिका के लिए, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी भाभी को कोई कुछ भी बोले। ये बात तो वो उसकी शादी वाले जो सूट्स हैं उसी पर आता है। उसकी शादी के बाद बहुत ट्रोल हुई है सूट्स को लेके दीपिका, उसने एक बार भी नहीं बोला कि भाभी को मत बोलो, या हमारी पसंद थी, या ठीक था, हमने मौधा के हिसाब से किए थे कपड़े, ये सब कुछ कुछ भी इसने कुछ भी नहीं बोला, जबकि बातें बनाना उसको अच्छे से आती है। और उसके बाद उसने क्या किया, दो हफ्ते बाद, या वो मुंबई आई थी मेरे ख्याल में कुछ टाइम बाद, तो उसने एक ब्राइडल शूट किया जिसके अंदर वो बेइंतहा हसीन लगी, और उसने पूरा हिजाब विजाब किया, और उसने पूरा एक हिजाबी वो ब्राइड बनी, पाकिस्तानी ब्राइड करके, आई थिंक पाकिस्तानी ब्राइड उसने बोला था, तो वो ये बनी थी, और वो लोगों ने उसको और भर भर के ट्रोल किया था। तो उसने ट्रोल करवाने वाले काम ही किए हैं। और नेहा का ये भी कहना है कि वो भोपाल भी गई थी तो वो भाई से भड़क के गई थी, क्योंकि उस टाइम पर उनकी इक्वेशन अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि भाई भाभी भी नहीं चाहते थे कि उसका रिश्ता वहाँ पर हो, उनके घर में कोई भी नहीं चाहता था, फिर भी एंड टाइम को सब ये बोल के मान गए कि भाई, क्योंकि वो फिर अगेन वही बात सारी घूम फिर कर आती है। तो ये सारे खुलासे नेहा ने अपनी वीडियोस में किए। और फिलहाल नेहा ने भी कहा कि भाई महर जो है वो बेटी खाला के पास ही भी तो रह रही है, मतलब अभी तो वो बेटी खाला के पास जाएगी, क्योंकि सारे जो खटके खुटके करने, झाड़ू खटके करने, तो वो महर करेगी। तो ये सब कुछ है। अभी बंदा यही बोल सकता, मैं इधर कोई सभा की साइड नहीं ले रही हूँ कि नहीं सभा ने बिल्कुल ठीक किया, बदतमीजी, भाई आपका यहाँ पे फर्ज बनता था, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप किसी बुजुर्ग को जाके ना बोलो, ना बदतमीजी करो। हाँ, आपको शिकायत करनी थी, आप शिकायत करते कि देखो ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर रहा है, लेकिन एट द एंड जिसका जितना ज़र्फ हो, बात होती है ज़र्फ की। अगर हम में से कोई होता और अगर हमारे साथ ही हो रहा था और अगर हम उसकी माँ मिलती तो हम बड़े तमीज़ से बोलते कि यार नहीं आंटी समझाओ, देखो वो अभी भी यही कर रही है, इसको समझाओ, ये कैसे करती है, इसको ये करो। शिकायतें करते हैं हम, जाहिर सी बात है, हम शिकायतें ही करते हैं, और वो भी उस टाइम पर जब हम जानते होते कि हमारा इतना करीबी रिलेटिव, इतना रिलेशन लगता है, और हमारे इतने खानदान के कांड रहे हैं। तो मैं तो और ज़्यादा, हम जैसा बंदा तो और डर के ही बोल रहा होता कि ना बाबा, अगर गुस्सा आ गया, भड़क गई तो हमारे खानदान के राज निकालने शुरू कर देगी। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको ना इस चीज़ से इफेक्ट पड़ा कि मेरे ननंद के घर में भी आग लग सकती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब 10-15 लोगों के सामने बेइज्जती की उसकी ननंद, जाके उसकी ननंद को बोल सकती है, गुस्सा कर सकती है, सब कुछ भाई होता है। और ये सब कुछ होता भी, ऐसा नहीं बोलना कि नहीं होता या नहीं करते, तो हो सकता था उसके घर में मसले शुरू हो सकते थे, वो अपने भाई को शिकायत करती कि देखो उसकी भाभी ने इस तरीके से किया है। भाई बहुत मसले होते हैं, और ऐसे हर घर के अंदर ये जब वट्टे सट्टे वाला सीन हो रहा होता है ना, वट्टे सट्टा तो नहीं है यहाँ पर खैर, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर रिश्ता लगता है, बहुत करीबी करीबी रिश्ते लगते हैं, बड़ी धमाल मच सकती थी, आग लग सकती थी घर के अंदर, लेकिन उसको इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तरीका होता है बात करने का, बात करने का, एक आपसे बड़ा बुजुर्ग इंसान है, आप उसकी 10 लोगों के सामने अगर बेइज्जती कर रहे हो तो वो जाहिर सी बात है उसको तो भारी पड़ना ही है ना। और वो भी, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। देखो वो औलाद थी, वो दूर रहती थी, वो अपने इंडिपेंडेंट थी, वो अपने हिसाब से चल रही थी, वो किसी की नहीं सुनेगी, वो इंडिपेंडेंट थी, तो उसकी जो भी थी वो सब कुछ उसी का ही था। लेकिन आपको भी अपने रिश्ते का लिहाज रख लेना चाहिए था, आपको अपनी शादी का लिहाज रख लेना चाहिए था, आप भी तमीज़ से बोलती। अब पता नहीं आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो आप अगर उस टाइम तक, नेहा का मैं कह रही हूँ, नेहा के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो उस टाइम तक ये सोच के बता रही थी कि यार ये फैमिली झूठ बोल रही है, मैं इनका सच बताती हूँ, तब तक राइट था कि भाई ये देखो ये फेक परोस रहे हैं, इसकी वजह से लोगों के घरों में जो मसले हो रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनके व्लॉग्स में ये सारे झूठ है, ये सब कुछ है, आप बताते, ठीक रहता, कहीं ना कहीं वो राइट था। लेकिन अगर ये बात उस चीज़ पे चेंज हो गई कि उसने मेरी माँ की बेइज्जती की है, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती, क्योंकि तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े राज है तुम्हारी फैमिली के, अब तो वो सारे सरेआम आएंगे। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और मुझे लगा कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर
आप जाहिर सी बात है, हज़ारों फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर किसी को कुछ बुरा लग गया या कभी कोई सुनगुन हो गई, और अगर फैमिली मेम्बर, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर वो लोग रहते थे तो हम उनको सोशल मीडिया पर आकर धज्जियाँ उड़ाए, तो ये कहीं से भी राइट मुझे नहीं लगता। मुझे ये चीज़ अजीब, अगर नेहा ने इस सोच से आगे इस चीज़ को बढ़ाया है, जबकि नेहा की वीडियो से तो मुझे यही लगा कि वही पॉइंट था जब नेहा ने सोच लिया कि भाई अब तो नहीं मैं रुकती, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बात सारी घूम फिर कर यही है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन कमेंट पर मुझे ये लाजमी बताना कि आप लोगों को क्या है। तो मुझे तो नेहा की वीडियो देखकर ये पूरा सबको समझ में आया, और भी बहुत सारी बातें थी खुलासा करने के लिए, लेकिन वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। मुझे दीपिका की वीडियो के बारे में बात कर रही थी, बट अगेन बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपके जो भी सारे सीन हो मुझे लाजमी बताना। अगेन मैं कह रही हूँ, ना ही मैं दीपिका की पीआर हूँ, ना ही मैं को सबा की पीआर हूँ, ना ही मैं सबा के इस बिहेवियर को किसी भी तरीके से जस्टिस कर रही हूँ कि उसने जो बदतमीजी की वो राइट थी। कोई राइट नहीं बनता भाई, आप किसी बुजुर्ग से बदतमीजी करो। सेम मेरा तो यही है कि भाई हमें, मुझे कोई राइट नहीं मिलता। मैं अपने बुजुर्ग के हिसाब से बोल रही हूँ कि, और मैं अपने आप को रख के बात कर रही हूँ कि अगर मैं इस जगह पर होती तो मैं किस तरीके से बात करती हूँ। तो मैं यकीनन, मैं जाहिर सी बात है मैं शिकायत तो करती, ऐसा नहीं कि मैं शिकायत ना करती, लेकिन मैं तरबियत पर कि आपने कैसी तरबियत की है मैं उनको 50 लोगों के सामने ना सुनाती, जबकि मुझे पता है कि मेरा रिश्ता लगता है और मेरी फैमिली में इतने राज है। तो मैं तो डर के ही बात करती कि भाई नेहा आप को समझाओ, नेहा को बोलो उस तरीके से ना करे, हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही है। भले निमेकरी कर ले, निमेकरी करने में मुझे नहीं लगता कोई इशू था। उसने खुद कहता है ना कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, कि हाँ पैर मेरे को, उसको लगा कि शायद मैं ये सब कुछ करूंगी ना तो मेरा रोब दबदबा ज्यादा है, मैं दबदबा सकती हूँ, मैं दबा सकती हूँ। भाई हर कोई जो है वो तुम्हारे ससुराल वाले नहीं होते जो दब जाएंगे, कुछ इस जैसे भी होते हैं जो नहीं दबते, फिर वो निकल कर भी आते हैं कि अब चला बा, अब तू मेरे से बच। तो सीन सारा घूम फिर कर यही है। जो उसके जैसे रुकैया हो गई, वो देख लो, उसको दबाया वो दब गई, वो नहीं आई सामने। सुम्बुल को दबाया, जो उसकी डॉक्टर, जो उसकी ननंद है, रिश्ते में जो उसकी ननंद लगती है, उसको भी दबाया किया है काफ़ी, क्योंकि वो भी जो भी व्लॉग्स वगैरह है ना, तो उसमें उसने मना किया है कि मेरे को नहीं लेना, या अगर लो तो पहले मैं व्लॉग अपलोड करूंगी, तुम इतनी इतनी क्लिप अपलोड करूंगी। तो ये सब कुछ है, तो कुछ लोग दब जाते हैं भाई। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि उसके पास भी राज नहीं होंगे, उसके पास भी बहुत सारे राज होंगे, लेकिन बस बात सारी यही होती है कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा वो आपको नहीं पता होता है। घूम फिर कर कहानी सारी यही है। तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि अगर आपने सिर्फ बदले के लिए आपने ये सब कुछ किया, अब काफ़ी लोग बोलेंगे अरे तुम छोटी बुद्धि हो, तुम्हें समझ नहीं आया, उसने बदले के लिए नहीं किया, उसने इसलिए किया कि वो फेक ज़िंदगी दिखाए। अगर आप वो वीडियो ध्यान से सुनोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसने क्या बोला और किस तरीके से बोला है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं अगर एक बात बोलूँ, क्योंकि मुझे सबा ने स्ट्राइक मारी थी मेरे चैनल पर, मेरा उस टाइम पर, अब उसको फ़ैन बेस तो चैनल नहीं कहूँ क्योंकि मैं रिएक्शन का ही काम कर रही थी, लेकिन मैं इनकी क्लिपिंग यूज़ करके काम कर रही थी। तो हो सकता है कि वो चीज़ उनको जाहिर सी बात अच्छी तो लगी नहीं होगी दीप्ति सबा को, तो उसने मेरे चैनल पर रिएक्ट किया, उसने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मारी, और उसके बाद अगर मैं एक नफ़रत से आती तो वो मेरा बदला होता। लेकिन नहीं, मैं जैसे काम करती रही मैं वैसे ही आई हूँ, मैंने वैसे ही काम किया, मैंने वैसे ही अपने आप को दिखाया। मैं कोई बदला लेने के लिए नहीं आई, बदला लेने के लिए मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो ये फ़र्क होता है। अब हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसने थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट कर दिया। कहने का मकसद यही है कि अगर बदतमीज़ी सबा ने की थी, तो अगर आपसे कोई इंसान बदतमीज़ी करता है या आपकी माँ की कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा उस बंदे पर होगा, ना कि आप दूसरे बंदे पर गुस्सा उतारोगे। यहाँ पर जिससे गुस्सा उतरा है वो दीपिका शुएब पर उतरा है। अगर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं वो दीपिका शुएब है, क्योंकि आपने सबा के साथ तो बहुत सारी चीज़ों में रिश्तेदारी निभा ली, क्योंकि आपका रिश्ता लगता है वहाँ पर। तो सबा इस वजह से बहुत सारी चीज़ों में बच गई है। तो सबा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसकी इमेज पे तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं आया है। अगर आप देखो तो वो तो व्लॉग्स के हिसाब से बेसिकली ट्रोल होती है, उसका तो व्लॉग होते हैं तो वो ट्रोल होती है, नहीं होता तो नॉर्मली उसका व्लॉग्स के अंदर कमेंट्स होते हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि सबसे ज़्यादा अगर इमेज किसकी ख़राब हुई है नेहा फैज़ी की, जो कहते हैं कि नेहा फैज़ी की वजह से, तो वो किसकी हुई है? मुझे तो दीपिका ही लगती है कि दीपिका की ही पूरे कैरेक्टर का पूरा ख़राब हो गया। बात यही है कि उसने सच बताया, मैं ये नहीं बोल रही कि उसने झूठ बताया, या इन द सेंस जो भी बात है, सच झूठ, खैर दो चार बातों में तो मैं उस पर फिर भी नहीं यकीन करती हूँ, लेकिन चलो जो भी है उसके हिसाब से उसने सच बताया, उसके हिसाब से उसने ऑडियंस की आंखें खोली, राइट हो गया, ठीक है। लेकिन नुकसान किसका हुआ, यानी गलती जो की वो सबा ने की, भुगतना जो है वो दीपिका को पड़ गया है। ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।